हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 12वें हाउस के स्वामी जो है वो सप्तम भाव में जाते हैं तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं समझी जाती है, क्योंकि 12वां स्थान जो है वो त्रिक स्थान में आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई तरीके की हानि, नुकसान या कष्ट जो है वो भोगने पड़ते हैं। साथ ही 7th हाउस जो है वो मारक स्थान है। तो इसलिए जो है वो अगर त्रिक स्थान के स्वामी जो है वो मारक स्थान में आ जाते हैं तो वहां पर वो उस मारकत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो व्यक्ति को कष्ट बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी जो है वो उसको आ सकती हैं। साथ ही लाइफ पार्टनर को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। लाइफ पार्टनर की वजह से भी जो है व्यक्ति को कई तरीके के कष्ट हो सकते हैं। लगता है कि जातक की जो पत्नी हो उसकी वजह से जातक को जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च करना पड़े, या फिर जो है जातक की पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, इस वजह से जो है वो धन का नुकसान हो, व्यक्ति को जो है वो हॉस्पिटल पर जो है बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े। तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के जीवन में जो है वो परेशानी लेकर आ सकती है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो बल और विद्या से भी जो है वो वंचित रहना पड़ सकता है, यानी उसमें भी जो है व्यक्ति को परेशानी आ सकती हैं। जब 12th हाउस के स्वामी जो है वो 7th हाउस में होते हैं और यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो तो जातक जो है वो दुष्ट हो सकता है, कपटी हो सकता है, साथ ही भ्रष्ट स्वभाव वाला हो सकता है। साथ ही हो सकता है किसी कारण से जातक को जो है वो स्त्री का सुख ना मिले यहाँ पर। साथ ही जो है वो 12वें भाव के स्वामी जो है वो कोई शुभ ग्रह होते हैं। यहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह होते हैं तो ऐसे में जातक को नृत्य की प्रवृत्ति वाली जो है वो पत्नी मिल सकती है या स्त्री का सुख मिल सकता है। 7th हाउस जो है वो पत्नी का प्रतीक है और 12th हाउस जो है वो खर्चों का। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि पत्नी की वजह से जो है वो व्यक्ति के खर्चे बढ़ सकते हैं, यानी पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा खर्चीले स्वभाव की हो सकती है, या फिर जो है वो मारक स्थान होने की वजह से अगर पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं तो उस वजह से भी व्यक्ति का धन जो है यहाँ पर खर्च हो सकता है। साथ ही ये स्थिति भी आ सकती है कि हो सकता है पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा झगड़ालू स्वभाव की हो, उसकी वजह से जो है संबंधों में गलतफहमियां जो है वो पैदा हो जाएं, रिश्तों में जो है वो दूरियां आ जाएं, कलह कलेश का वातावरण जो है वो पत्नी के साथ बन जाए। तो इस वजह से भी जो है उनके रिश्तों में जो है वो डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो लोग जो है वो एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। 12वां भाव जो है वो विदेश को बताता है, दूसरी जाति को बताता है, अत्यंत दूरस्थ स्थान से जो है वो संबंधित होता है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जब वो सप्तम भाव से कनेक्ट हो जाए तो आपकी पत्नी जो है वो विदेशी हो सकती है या विदेश में रहने वाली हो सकती है। साथ ही वो किसी अलग संस्कृति या जाति से संबंधित भी हो सकती है, या आपके जो जन्म स्थान है उससे किसी बहुत दूर स्थान वाली जगह से जो है वो आ सकती है। अगर सप्तम भाव में जो है वो कोई पाप ग्रह का प्रभाव आ जाता है तो ऐसे में पत्नी से अलगाव की स्थिति आ सकती है, या फिर पत्नी किसी दूरस्थ स्थान पर जो है वो रह सकती है। उसका कारण जो है वो उसका कार्य क्षेत्र भी हो सकता है, या फिर आपके साथ संबंधों में खटास होने की वजह से भी वो जो है वो किसी दूसरे स्थान पर रह सकती है। सप्तम हाउस जो है वो आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है और 12th हाउस से जब उसका कनेक्शन होता है तो वैवाहिक जीवन में असंतोष की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, यानी आपका घरेलू सुख जो है वो प्रभावित हो सकता है। वह साथ ही ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि हो सकता है आप अपनी पर्सनल इच्छाओं को लेकर जो है वो बहुत सेटिस्फाइड ना हो, यानी यौन संतुष्टि जो है वो आपको यहाँ पर ना मिल पाए। मानसिक ये स्थिति जो है वो आपके लिए मानसिक अवसाद का कारण भी बन सकती है। यानी कई जगहों पर ये स्थिति भी बताई जाती है कि अपनी पारिवारिक स्थिति या वातावरण जो व्यक्ति झेलता है उसके कारण एक समय ऐसा भी आ जाता है कि कई बार व्यक्ति जो है वो ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीना व्यतीत करना जो है वो आरंभ कर देता है, यानी वो इन चीजों से उसे विरक्ति होने लगती है और वो इन चीजों को छोड़कर एक ब्रह्मचारी वाला जो है वो जीवन शुरू करता है। कई बार ये स्थिति भी दिखाई देती है कि ग्रह अगर मैल्फिक होते हैं तो व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति जो है वो घर से बाहर जाकर भी कर सकता है, और ये स्थिति जो है वो आगे जाकर उसे परेशानी में भी डाल सकती है। यानी उसकी वजह से जो है उसे कष्ट हो सकते हैं, उसका पैसा बर्बाद हो सकता है, साथ ही जो है उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी छीन हो सकती है।
उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो इसलिए उसे अपनी भावनाओं पर यहाँ पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना ज़रूरी है। 12वाँ हाउस और सप्तम हाउस दोनों ही जो है वो यात्राओं से संबंधित होते हैं। इसलिए जब 12वें हाउस के स्वामी जो है वो सप्तम भाव में होते हैं, तो ये स्थिति दर्शाती है कि जातक जो है विदेश या दूर स्थानों की जो है वो यात्रा करता है। साथ ही जातक अपने कार्यों की पूर्ति के लिए भी जो है वो विदेश जा सकता है, या विदेश का आना-जाना जो है उसका लगा रह सकता है, या कई बार वो व्यक्ति जो है विदेश में जाकर भी रह सकता है। 12वें भाव का स्वामी जो है जब सप्तम भाव में होता है, तो ऐसे में जातक का शारीरिक संगठन जो है वो कमज़ोर हो सकता है, या उसके जीवन की शक्ति में जो है वो कमी आ या फिर उसकी जीवन शक्ति में जो है वो कमी आती है। यहाँ पर क्योंकि 7th हाउस जो है वो आपके व्यापार को, आपकी संपत्ति को भी दर्शाता है, तो इसलिए अगर 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में जाते हैं, ऐसे में आपको व्यवसाय या संपत्ति से संबंधित बाधाएँ या समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। उसकी वजह से भी जो है आपको कष्ट हो सकता है। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन में भी जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें भी जो है वो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में जो है जातक का जो लाइफ पार्टनर है, वो हो सकता है किसी विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ हो, किसी विदेश की कंपनी के साथ जो है वो कार्य कर रहा हो। इस वजह से भी जो है आप लोगों के बीच में स्थानीय दूरियां जो है वो देखी जा सकती हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, यानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकता है और विदेश में जाकर अपना व्यापार भी आरंभ कर सकता है। ये स्थिति जो है विदेशियों की मदद से अपने व्यापार को बढ़ाने की ओर भी इशारा करती है। अगर यहाँ पर जो है वो कोई क्रूर ग्रह आ जाता है या ग्रहों की गलत स्थिति बन जाती है, तो ये विवाह और व्यापार में जो है वो हानि ला सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति को जीवन साथी या शादी के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, और उसकी वजह से उसको कई तरीके के कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर क्योंकि 6-8 का संबंध बन रहा है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि विवाह के पश्चात व्यक्ति के खर्चों को लेकर जो है उसका स्वभाव बदल जाए, या उसकी खर्च करने की तरीका या उसकी जो नीतियाँ हैं पैसे को लेकर, वो भी जो है वो चेंज हो सकती हैं। ये रिज़ल्ट जो है वो पॉज़िटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये आपके ग्रहों की स्थिति पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। यानी 12th हाउस के लॉर्ड या 7th हाउस के लॉर्ड किस स्थिति में है, साथ ही जो है उनकी दृष्टि जो है कहाँ पड़ रही है, उनके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उसकी किसके साथ युति बन रही है, वो ग्रह जो है वो वक्री हैं, अस्त हैं। ये सारी चीज़ें भी जो है हर व्यक्ति के चार्ट में जो है वो अलग-अलग मौजूद होती हैं, तो उसी के अनुसार उनके रिज़ल्ट में भी थोड़े-थोड़े डिफ़रेंस देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है ग्रहों के अनुसार उनको समझने का प्रयास करें, तो ये स्थिति हमारे लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो सकती है। यानी अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली होगी। यानी यहाँ पर सूर्य जो है वो 12वें भाव के स्वामी होंगे, साथ ही सप्तम भाव में मीन राशि में जो है वो मौजूद होंगे। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का जीवन साथी जो है वो किसी विदेशी भूमि से हो सकता है, विदेशी कंपनियों से जो है उसका संबंध हो सकता है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का जीवन साथी जो है विदेशी भूमि से हो सकता है, या किसी विदेशी कंपनी में किसी प्रभुत्वशाली पद पर जो है आसीन हो सकता है। स्वयं व्यक्ति भी प्रबंधन के कार्य में या नेतृत्व के कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी कि व्यक्ति जो है वो किसी भी कार्य से संलग्न हो, लेकिन वहां पर वो उच्च पद पर जो है वो आसीन हो सकता है, जहां वो बहुत सारे लोगों का नेतृत्व कर सकता है। जीवन साथी का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो यहाँ पर जो है वो आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो अहंकार का प्रतीक है। तो पति पत्नी के बीच में अहंकार की जो है वो टकराहट हो सकती है, यानी दोनों के बीच में संबंधों में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। यानी यहाँ पर ये अहंकार विशेषकर खर्चों या उनसे होने वाले नुकसान को लेकर जो है वो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ पार्टनर को बहुत सारा जो है वो खर्चा भी करता हो, लेकिन साथ ही साथ जो है उसे ये एहसास भी कराता हो कि वो जो है उस पर ये सारा खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर अहंकार वाली स्थिति जो है वो सामने वाले पार्टनर को आहत कर सकती है। उस वजह से उनके रिश्तों में जो है वो टकराहट की स्थिति आ सकती है। दोनों का संबंध जो है वो एक दूसरे से खराब हो सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को यही सलाह दी जाती है कि उसे अपने अहंकार पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो है वो
आपकी लाइफ का जो है वो एक हिस्सा है, जिस पर खर्च करना जो है वो आपका एक ज़िम्मेदारी बनती है, ना कि जो है आप उसको बार-बार इस चीज़ का एहसास दिलाते रहें कि आप उस पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई सामान नहीं है जिस पे आप खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये स्थिति सामने वाले को दुःख दे सकती है। तो अगर आप यहाँ पर अहंकार पर कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे, तो वही चीज़ें आपके रिश्तों को जो है वो खराब कर सकती हैं। कई बार आपके जीवन साथी को चुनने में आपके पिता की भी जो है वो अहम भूमिका रहती है, यानी आपके पिता का भी जो है उसमें सपोर्ट रहता है, या उनकी पसंद से जो है कई बार आप शादी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न की जो है वो कुंडली होती है। चंद्रमा 12वें हाउस के स्वामी होकर कुंभ राशि में 7वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का मन हमेशा जो है वो रिश्ते और जीवन साथी पर ही केंद्रित रहता है। वो उनके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचता है, उनको लेकर जो है वो उनकी खुशियों के लिए जो है वो बहुत कुछ बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस पर जो है वो शनि का स्वामित्व है, तो ये स्थिति जो है वो जीवन साथी के साथ प्रतिबंधित और तनावपूर्ण संबंधों को भी दर्शाती है। यानी हो सकता है कि आपके रिश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, या आप जो है बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, या उसके इमोशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व ना दें, तो ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। यहाँ पर जीवन साथी के चयन में माँ का रोल जो है वो हो सकता है, यानी माँ का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, मतलब कि माँ जो है वो आपके लिए आपके लाइफ पार्टनर को चुन सकती हैं। व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो विज्ञान में या नवाचार में जो है वो हो सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर छठे और सातवें दोनों भावों के स्वामी है, इसलिए यहाँ पर जीवन साथी के साथ एक गहरा झुकाव होना या गहरा जुड़ाव होना जो है वो कठिन हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं, अपनी रुचियों के आधार पर जो है वो जीवन साथी से जुड़ सकते हैं। यानी कई बार व्यक्ति जो है अपने गुणों को जो है वो दूसरे में खोजने की कोशिश करता है, तो ऐसे में हो सकता है किसी ऐसे पार्टनर की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएं जो आपकी तरह ही जो है वो विज्ञान में इंटरेस्टेड हो, या नवाचार में जो है वो इंटरेस्टेड रहता हो, नई नई इनोवेशन में जो है उसको खुशी मिलती हो। लेकिन यही चीज़ जो है हो सकता है बाद में आपको जो है वो एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग में डाल दे, या फिर आपको ये लगने लगे कि कहीं आपका पार्टनर जो है वो आपसे आगे तो नहीं निकल जाएगा। तो ये वाली भावनाएँ जो होती हैं वो कई बार आपके मन में संदेह को उत्पन्न कर देती हैं, और यही चीज़ें जो है वो बाद में वाद-विवाद की स्थिति का भी कारण बन जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो मंगल यहाँ 12वें और 7वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, और वृश्चिक राशि में 7वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। हालांकि मंगल जो है वो यहाँ पर अपनी ही राशि में मौजूद हैं, जिससे ये घर की रक्षा भी करते हैं, साथ ही अपने जीवन साथी को रक्षक की तरह जो है वो संभालते भी हैं। लेकिन वृश्चिक राशि जो है वो परिवर्तन की राशि है, उतार-चढ़ाव की राशि है, तो इसलिए रिश्तों में जो है वो परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए ये सोचकर रहना कि विवाह जो है वो हमेशा आपको खुशियाँ देकर जाएगा, या आपके लिए बहुत शांतिपूर्ण या स्थिरता लेकर आएगा, ऐसा सिर्फ़ आपकी कल्पना हो सकती है। यानी आपके रिश्ते में जो है वो कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, यानी कई बार तनाव की स्थिति आ सकती है, संघर्ष की स्थिति आ सकती है, वर्चस्व की लड़ाई जो है आपकी आपके पार्टनर के साथ देखने को मिल सकती है। जीवन में कई बार अचानक में होने वाली कुछ घटनाएँ भी जो है आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल यहाँ पर अपनी राशि में है, इसलिए वो विवाह की रक्षा जो है वो कर सकता है। यानी कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे आपके विवाह के टूटने वाली सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो अगर आप किसी मांगलिक योग वाले व्यक्ति से विवाह करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा रह सकता है। अब अगर हम जो है वो धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही मिथुन राशि में 7वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो बुध की शत्रु राशि में मौजूद हैं, और मिथुन
जो है वो संचार की राशि है। तो ऐसे में विवाह या जो आपके संबंध हैं वो आक्रामक संचार को जो है वो दर्शाते हैं। यानी आपका कम्युनिकेशन जो है वो एक-दूसरे के साथ खराब हो सकता है, आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है, वर्चस्व की लड़ाई जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो इस वजह से जो है वो आपके रिश्ते में जो है कलह-कलेश का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बेहतर हो कि आप विवाह से पहले जो है वो अपनी कुंडली जो है अच्छी तरीके से मिलवा लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना जो है वो अपने रिश्ते के लिए ना करना पड़े। यहाँ पर क्योंकि 7th हाउस बिज़नेस का भी हाउस है, तो ऐसे में व्यक्ति का अपने व्यावसायिक जो भागीदार होते हैं, यानी कि जो उनके बिज़नेस पार्टनर होते हैं, उनके प्रति भी जो है वो कई बार आक्रामक रवैया जो है वो देखने को मिल सकता है। उस वजह से आप दोनों पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप को लेकर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बेहतर है आप अपनी जो वाणी है, अपना जो कम्युनिकेशन है, उसको अच्छा रखें, बेहतर रखें, जिससे कि आप अपने बिज़नेस को भी बचा सकें और अपने रिश्तों को भी जो है वो ठीक-ठाक रख सकें। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर कर्क लग्न और तुला लग्न की जो है वो कुंडली होती है। यानी कर्क लग्न में और तुला लग्न में बुध जो है वो 12वें हाउस के स्वामी बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कर्क लग्न की बात करें, तो कर्क लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 12वें और तीसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। मकर राशि में 7वें भाव में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि ये रिश्ता जो है वो संचार और संवाद पर जो है वो आधारित हो सकता है। यानी जीवन साथी जो है वो आपके लिए अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपके बीच में कम्युनिकेशन को लेकर जो है वो प्रॉब्लम रहती है, आप लोग जो है एक-दूसरे के साथ अच्छी बातचीत नहीं करते हैं, तो आपके रिश्तों में दूरियाँ और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। आपका जीवन साथी जो है वो व्यावसायिक रूप से भी आपका भागीदार बन सकता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो आपके पार्टनर का भी है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी है और बुध भी जो है वो व्यवसाय को दर्शाता है। तो हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर ही जो है वो आपका लाइफ पार्टनर हो। क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो शनि है, इसलिए हो सकता है आपकी मैरिज में जो है वो देरी हो सकती है और अगर जल्दी विवाह हो जाता है तो ये रिश्ता जो है वो तनावपूर्ण भी हो सकता है और निराशाजनक भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप अपना विवाह जो है वो थोड़ा देर से करें, यानी लगभग 30 साल के बाद करें, तो आप अपने रिश्ते को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, उसमें स्थिरता लेकर जो है वो आ सकते हैं। क्योंकि रिश्तों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए दोनों की मैच्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए अगर आप 30 साल के बाद विवाह करते हैं, तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति भी जो है थोड़ा मैच्योर हो जाता है। तो ऐसे में दोनों की एक-दूसरे के प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो रिश्तों को आप बेहतर स्थिति में जो है वो आगे ले जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली की बात करें, तो बुध यहाँ 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में मेष राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर मंगल और बुध के बीच जो है ऊर्जा का आदान-प्रदान हो रहा है, इसलिए कठोर या तीखे बोलने का स्वभाव जो है वो विवाह को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। यानी अगर व्यक्ति जो है वो मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से या अपने रिश्तेदारों से जो है वो कठोर व्यवहार करता है या उसकी वाणी जो है वो बहुत खराब होती है, तो ऐसे में रिश्तों में जो है वो दूरियां आ सकती हैं या रिश्ते जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है विवाह या जीवन साथी के प्रति जो है अत्यधिक विश्लेषणात्मक हो सकता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो रख सकता है। ये स्थिति जो है वो कई बार लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं आती है। इस वजह से जो है वो दोनों के बीच में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, तकरार हो सकती है, लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं और रिश्ते भी जो है वो टूटने की कगार पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा मीन मेख निकालने की ज़रूरत नहीं होती। यानी आप दोनों को एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एक-दूसरे को नीचा दिखाकर जो है अपने आप को आप सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर रिश्ते जो है वो आपके बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में पहुँच सकते हैं। हालाँकि बुध की एनर्जी की वजह से रिश्ते अभी भी जो है वो संचार पर आधारित हैं, तो अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, बोलने-चालने का ढंग अच्छा रखते हैं, एक-दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को जो है वो क्लियर कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, तो ये स्थिति जो है वो आपके रिश्ते में एक पॉज़िटिविटी लेकर आ सकती है, आपके रिश्ते को जो है वो अच्छा बना सकती है। अब अगर हम जो है शुक्र ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम 2 लग्नों के माध्यम से शुक्र को जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड देखते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से।
अगर हम सबसे पहले मिथुन लग्न की बात करें तो शुक्र यहाँ 12वें और 5वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। जो कि चूंकि शुक्र जो है वो संबंधों के कारक हैं, इसलिए व्यक्ति के विदेशी से विवाह करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति किसी विदेशी को अपना लाइफ पार्टनर बना सकता है, या विदेश में रहने वाले को जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुन सकता है। क्योंकि शुक्र यहाँ फिफ्थ हाउस के स्वामी होकर जो है वो सेवेंथ भाव में है, तो जिससे ये प्रेम विवाह को भी दर्शाते हैं। यानी व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रेम विवाह कर सकता है, यानी स्वयं जो है अपने लिए पार्टनर को चुन सकता है। साथ ही जीवन साथी यहाँ पर बहुत ज्यादा सुंदर हो सकता है, आपका रिश्ता जो है वो सुखद हो सकता है। धनु राशि जो है वो उच्च शिक्षा का संकेत भी देती है, इसलिए जीवन साथी जो है वो कोई प्रोफेसर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, या गुरु जैसा व्यवहार करने वाला हो सकता है। व्यक्ति को स्वयं भी जो है वो उच्च शिक्षा से गहरा प्रेम हो सकता है, इसलिए व्यक्ति जो है वो स्वयं भी जो है उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति का रिश्ता जो है वो उच्च नैतिक मूल्यों पर जो है वो आधारित होता है, इसलिए जो है ये विवाह के लिए बेहद शुभ स्थिति जो है वो मानी जा सकती है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर के साथ एक सुखद जीवन की अनुभूति कर सकता है। सेवेंथ हाउस जो है वो व्यवसाय को भी दर्शाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कोई व्यवसाय भी कर सकता है। साथ ही शुक्र के संयोग होने की वजह से अगर किसी फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर वो व्यवसाय करता है, विदेशों से जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें भी उसे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो शुक्र जो है वो 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति विवाह के लिए जो है वो एक उत्तम स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी शुक्र जो है वो स्वग्रही हो रहे हैं। वृषभ राशि जो है वो धन की राशि है और शुक्र भी धन के कारक हैं, इसलिए ये स्थिति ये दर्शाती है कि आपका जीवन साथी जो है वो जीवन में बहुत सारा धन लेकर आएगा। यानी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से जो है वो शादी कर रहे हैं, वो तो हो सकता है कि मैरिज के बाद जो है वो आपके बिजनेस में या आपके कार्य क्षेत्र में जो है वो आपको प्रोग्रेस मिले, जिसकी वजह से आपके घर में जो है वो धन की बढ़ोतरी हो सके। यानी जीवन साथी जो है वो आपके जीवन में धन से संबंधित ग्रोथ लेकर आए। तो जीवन साथी जो है वो स्त्री संबंधी उत्पादनों या वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापार कर सकता है, यानी उससे भी जो है व्यक्ति लाभ कमा सकता है। ये एक बहुत अच्छा योग है और ये दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन साथी जो है वो व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि लेकर आता है। ये स्थिति जो है वो विवाह के लिए भी बहुत अच्छी मानी जा सकती है, साथ ही आपके व्यवसाय के लिए भी जो है वो अच्छी साबित हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह की बात करें तो यहाँ दो लग्नों के माध्यम से गुरु ग्रह जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में कर्क राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये यहाँ पर उच्च की स्थिति में होते हैं, जो कि आपके लिए एक श्रेष्ठ स्थिति जो है वो मानी जा सकती है। यहाँ पर क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं, इसलिए आपके विवाह संबंधी जीवन को जो है वो थोड़ा आसान बना सकते हैं। यानी कि व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो गुरु के समान होता है, साथ ही वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है, आपको परामर्श देता है, जिसकी वजह से आपको जीवन में आगे बढ़ने में जो है वो सरलता होती है। यहाँ पर विवाह से मिलने वाले लाभ भी जो है वो आपको जीवन में प्राप्त होंगे, यानी विवाह के पश्चात जो है आपके धन में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस हो सकती है। साथ ही जीवन में भी आपको अपने लाइफ पार्टनर का जो है अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन जो है वो खुशहाल बन सकता है। यहाँ पर आपका रिश्ता जो है वो उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। ये आपके लिए एक अच्छी शुभ स्थिति जो है वो कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है स्वयं आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर भी जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हो सकते हैं, धर्म दर्शन से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की सोच जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है और एक दूसरे के साथ एक अच्छा तालमेल जो है वो बन सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मेष लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में तुला राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये एक शुभ स्थिति है, हालांकि गुरु जो है यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में है।
गुरु और शुक्र जो है वो दोनों स्वभाव से जो है वो शुभ ग्रह हैं, इसलिए उनकी आपसी शत्रुता भी जो है कोई विशेष हानि जो है आपके जीवन में नहीं करती है। यहाँ पे जीवन साथी व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, यानी उसके आपके जीवन में प्रवेश के बाद आपको जीवन में जो है वो उन्नति मिल सकती है, आपकी धन संपदा में ग्रोथ हो सकती है, आपके रिश्ते के कारण आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं, आपकी लाइफ में जो है वो बैलेंस बन सकता है, आपका जीवन साथी जो है वो आपके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है, यानी वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है, आपके साथ हिम्मत से डटा रह सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है, आपको हर तरीके का सपोर्ट करके आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आपका जीवन साथी किसी दूसरी जाति का हो सकता है, किसी दूसरे धर्म या संस्कृति से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसकी पृष्ठभूमि जो है वो कोई और हो सकती है। ये योग जो है ये दर्शाता है कि विवाह से जो है आप धन और समृद्धि की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। ये योग जो है वो आपके लिए एक शुभ संकेत लेकर आता है। अगर हम शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि जो है वो मीन लग्न और कुंभ लग्न की कुंडली के अनुसार 12th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो 7th हाउस में जाएंगे। यहाँ पर जो है वो शनि 7th हाउस में होने की वजह से आपके विवाह में जो है वो देरी हो सकती है। यानी अगर यहाँ पर आपका विवाह जल्दी हो जाता है तो आपके विवाह में जो है वो तनाव की स्थिति आ सकती है, साथ ही अचानक से होने वाली घटनाएं आपके रिश्ते को जो है वो कमजोर बना सकती हैं, या कई तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपकी मैरिड लाइफ में क्रिएट हो सकती है। अगर आप 30 साल के बाद विवाह करते हैं तो ये आपके जीवन में स्थिरता लेकर आता है, आप दोनों को व्यावहारिक बनाता है, आपके रिश्ते में जो है वो मैच्योरिटी लेकर आता है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है, मैच्योर हो सकता है और जीवन के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण रखने वाला होता है। यहाँ पर जातक स्वयं या उसका जीवन साथी जो है वो सरकार, कानून या व्यावसायिक क्षेत्र से जो है वो जुड़ा हुआ होता है, इन क्षेत्रों में कार्य करता है। साथ ही उसका व्यापार जो है वो लोहा, स्टील आदि से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति जो है अगर 30 साल के बाद विवाह करता है तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी आपका लाइफ पार्टनर जो है आपके जीवन में स्थिरता को लेकर आता है और आपका सही मार्गदर्शन भी करता है और उसमें आपका सपोर्ट भी करता है। अगर ये कुंभ लग्न की कुंडली हो तो शनि जो है वो सिंह राशि में सप्तम हाउस में होते हैं, जो कि शनि की तीव्र शत्रु राशि है। यहाँ पर विवाह में जो है वो तनाव और संघर्ष की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। जीवन साथी जो है वो किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो सकता है या लॉयर हो सकता है। साथ ही आपके बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं स्वभाव से, तो वो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशन का दिखावा करने वाले नहीं होते। जिसकी वजह से कई बार रोमांस की कमी आपके रिश्तों के वो टूटने के कगार पर ले जाती है। साथ ही व्यावसायिक मामलों की अगर बात की जाए तो व्यक्ति को यहाँ पर बहुत व्यवहारिक होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति अगर अकेले कोई बिज़नेस करता है तो वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि अगर वो साझेदारी में बिज़नेस करता है तो शनि जो है वो कई बार ग्रुप में जो है वो कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से जो है वो व्यक्ति को बिज़नेस में जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन अगर वो अकेले कोई व्यवसाय करता है तो उसमें उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।